हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस ड्रामा के एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे शिवजिन को उसके डैड के साथ दिखाया जाता है, जहाँ के उसके डैड उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही है, लेकिन तुम एक पे भी क्यों नहीं गई? सच बताओ, क्या उस लड़के को तुम अब भी पसंद करती हो? यहाँ पे शिवजिन असल में उससे झूठ नहीं कह पाती है और वो उन्हें हाँ कहती है। यहाँ पे उसके डैड तो कह रहे थे कि ये बात ना असल में मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि तुम तो जानती ही होगी सारी ही पावर ना असल में तुम्हारी मॉम के हाथ में है, और वो ना असल में उस लड़के को शायद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम ना तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि बस तुम ना खुश रहो, पर फिर भी आखिरी फैसला तो तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम्हें सच में उस लड़के को पसंद करती हो और उसके साथ रहना चाहती हो तो शायद ना तुम्हें फिर उन दोनों में से चूज करना होगा। तो यहाँ पे ये सब बातें सुनने के बाद ना यहाँ पे शिवजिन को तो कुछ पुरानी यादें याद आती है। जब असल में यहाँ पे उसकी मॉम को पता चला था कि वो असल में अब्रॉड पढ़ने की बजाय ना वो यहाँ पे सॉन्ग के साथ रुकना चाहती थी, तो यहाँ उसकी मॉम तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कह रही थी कि उस लड़के की आखिर हैसियत क्या है, आखिर करेगा क्या वो आगे जाके? ना ही उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही उसके पास ना ऐसे कोई ज्यादा पैसे है, वो करेगा क्या आखिर? अगर तुम अपना फ्यूचर उसके साथ रूल करना चाहती हो तो ठीक है, फैसला तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ना चूज करना होगा हमारी फैमिली या फिर वो। और असल में इसी प्रेशर के बाद ना असल में यहाँ पे शिवजिन ने ना सॉन्ग से ब्रेकअप कर लिया था। और साथ ही में हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे शिवजिन का बचपन काफी ज्यादा प्रेशर में गुजरा था, क्योंकि असल में यहाँ पे उसकी मॉम ना हमेशा ही उसे यहाँ पे रूल्स के अंदर रहना सिखाती थी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ना असल में सबको अपने कंट्रोल में रखना काफी ज्यादा पसंद था। यहाँ तक कि वो ना अपने बच्चों की सारी चीजों पे कंट्रोल रखती थी कि वो उसे क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, कौन से दोस्त बनाने चाहिए और कौन से नहीं। फिर जो वो वहाँ से जा रही थी तो वो ना इन सब बातों की वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। और तो और उसने ना आज सॉन्ग को मिलने के लिए भी बुलाया था। सॉन्ग तो हमेशा ही असल में मिलने की बात सुन के उसे तो बहाने दे देता है, लेकिन आज ना उसने कुछ भी नहीं कहा और वो ना राजी हो गया था। जब दोनों यहाँ पे मिलकर ना एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो यहाँ पे शिवजिन ना काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और साथ ही में काफी ज्यादा कंफ्यूज भी लग रहा था कि उसका माइंड ना असल में कहीं और है। पर फिर भी ना वो यहाँ पे हिम्मत करके उससे कह ही देती है कि तुमने ना काफी बार मेरी मदद की है और मैंने भी तुम्हारी मदद की थी उस पुलिस वाले इशू में। इसका मतलब ये है कि हम दोनों का ना फेवर बराबर हो गया है। तो यहाँ पे इतनी सी बात सुनते ना यहाँ पे सॉन्ग को तो समझ में आ गया था कि यहाँ पे शिवजिन के ऊपर ना फिर से उसका फैमिली का प्रेशर आ रहा है। और जो लड़की कुछ देर पहले अभी मुझे साथ रहने के लिए कह रही थी और अभी वो इस तरह की बातें करके ना मुझसे दूर होना चाहती है। और वो यहाँ पे फिर कह देता है कि ठीक है, असल में इसमें ना गलती मेरी ही है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी मुझे ना तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, और उसी चीज की वजह से ना आज मुझे ये सब झेलना पड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पे असल में जब से ना शिवजिन ने सॉन्ग को छोड़ा था उसकी लाइफ तो यहाँ पे काफी ज्यादा बदतर हो गई थी। वो ना शायद तब से कभी उतना ज्यादा खुश नहीं रह पाया था जब से वो उसे छोड़ के गई थी। वो यहाँ पे आगे बात ही करने वाले थे कि तभी यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक रेस्टोरेंट में ना आग लग चुकी है। तो यहाँ पे सॉन्ग ना दौड़ता हुआ उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और वो यहाँ पे ना उन लोगों को बचाने लग जाता है। सबसे पहले तो वो यहाँ पे एक शेफ की जान बचाता है, उसे बाहर छोड़ के आता है और साथ ही में ना उसे यहाँ पे एक लड़के की चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी, तो वो यहाँ पे ना फिर उसे भी बचा के बाहर ले जाता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। और ये लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे शिवजिन की नई वाली फ्रेंड जिसका नाम राव है। और साथ ही में वो यहाँ पे वहीं पे रखे हुए फायर इक्विपमेंट को यूज करके ना वहाँ की आग भी बुझाने लग गया था। तो फिर यहाँ पे ऐसे हीरो को देख के भला शाउक उसे इग्नोर कैसे कर सकती थी? तो यहाँ पे असल में उसे भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया था सॉन्ग के ऊपर। और बाद में ना वो यहाँ पे शिवजिन के पीछे पड़ जाती है उसका नंबर लेने के लिए, क्योंकि उसने ना यहाँ पे उसे शिवजिन के साथ देखा था और कह रही थी कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो, प्लीज मैं इससे ना सेटिंग करवा दो ना, कम से कम नंबर तो दिलवा ही सकती हो ना तुम। और यहाँ पे पहले से तो यहाँ पे शिवजिन ना किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, इस वजह से यहाँ पे उसे तो वो कुछ नहीं बताती और चुपचाप से ना वो यहाँ पे सॉन्ग का नंबर उसे दे देती है। तो यहाँ पे ये लड़की ना असल में तभी के तभी सॉन्ग को कॉल कर देती है और कह रही थी कि मैं वही लड़की हूँ जिसे ना अभी अभी तुमने बचाया था। पर वो यहाँ पे तो काफी ज्यादा निराश हो गई थी जब सॉन्ग उससे कहता है कि मुझे याद नहीं। वो यहाँ पे सॉन्ग को ना ट्रीट देने की भी बात करती है, लेकिन ये सुनते तो यहाँ पे सॉन्ग ना फोन ही काट देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सब देख के ना शिवजिन तो मन ही मन में थोड़ा तो खुश हो ही रही थी। पर यहाँ पे फिर भी ना राव कह रहे थे कि तुमने अभी मुझे जाना ही कहा है, देखो ना इसे कुछ दिनों में मैं अपना बॉयफ्रेंड तो बना के ही छोड़ूंगी। वही जब बाद में यहाँ पे सॉन्ग ना अपने बेस पे वापस चला गया था, वो यहाँ पे ना अपने जाके दोस्त से मिलता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट था पिछले वाले रेस्क्यू मिशन की वजह से। वो यहाँ पे उसे संभाल के उसे हौसला दे रहा था और साथ ही में कह रहा था कि ऐसा तो होता रहता है, लेकिन हमें ना हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बन के रहना होगा। क्योंकि असल में यहाँ पे खुद सॉन्ग भी ना काफी ज्यादा बदल गया था जब से सू के साथ जो वाकया हुआ था। यहाँ पे वो लड़का भी फिर असल में उसे कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं ना इन सब चीजों को भुला दूंगा और ये नई शुरुआत करूंगा। लेकिन यहाँ पे उसके जाने के बाद तो यहाँ पे सॉन्ग ना फिर अपना खुद का ही गुस्सा उस पंचिंग बैग पे उतारने लग जाता है। उसे तो बस यहाँ पे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कैसे ना शिवजिन उसकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते थे, लेकिन दूसरी दफा ना असल में उसने फिर से उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। और यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा था कि क्या वो मेरे साथ कोई खेल खेल रही है या फिर मैं
इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैंने उसे दोबारा चांस देने की हिम्मत की थी। पर वही इधर दूसरी तरफ शिवजिन को दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। इसी वजह से वो यहाँ पे अपने कजन को कॉल करके कहती है कि मुझे ना तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए मैं वहाँ पे आ रही हूँ। तो यहाँ पे जब असल में उसका कजन ना ऑफिस जाके उसका इंतजार करने ही वाला था कि यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे राव ना पहले से यहाँ पे आके बैठी हुई थी और साथ ही में चैन भी बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पे पहुंच चुका था। वो यहाँ पे इन दोनों को वहाँ से भगाने ही वाला था कि तभी यहाँ पे ना शिवजिन भी वहाँ आ गई थी और वो तो यहाँ पे इन दोनों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। पर इससे पहले कि यहाँ पे शिवजिन उन लोगों को कुछ कहती, यहाँ पे रावना असल में अपनी ही बात कहना शुरू कर देती है और कह रही थी कि मुझे ना एक हॉट लड़का मिला है, पर क्या करूँ, मैं तो वन साइडेड लव में हूँ, वो तो मुझे भाव भी नहीं दे रहा। मैंने उसे काफी दफा कांटेक्ट भी किया था लेकिन वो ना हमेशा ही मुझे मना कर देता है। पर तभी यहाँ पे उसे बात करते हुए ना असल में सॉन्ग का मैसेज आ जाता है और वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी कि मुझे ना उसी लड़के का मैसेज आया है, उसने ना मुझसे मिलने के लिए पूछा है, तो इसलिए मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो। और वो ना वहाँ से चली गई थी। पर साथ ही में वो जाते जाते यहाँ पे उसे ना नाम भी बता देती है उस लड़के का कि उसका नाम ना असल में सॉन्ग है। तो यहाँ पे सॉन्ग का नाम सुन के तो असल में यहाँ पे चैन और उसका कजन तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि इसे और कोई लड़का नहीं मिला। यहाँ पे शिवजिन तो उसे रोक भी नहीं सकती थी, लेकिन शायद ना उसका दिल तो जरूर टूटा होगा इस बात से। इसी वजह से वो बाद में यहाँ पे वॉशरूम में जाके रोने लगती है कि तभी यहाँ पे वही लड़की वहाँ पे आ चुकी थी, ये जी। यहाँ पे वो उसे देख के नोटिस कर लेती है कि उसके साथ ना जरूर कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वही इधर हमें यहाँ पे सॉन्ग के घर पे उसके अंकल आंटी को दिखाया जाता है जो कि इसी बारे में बात कर रहे थे कि असल में सॉन्ग ना जब से शिवजिन से मिल के आया है ना, वो काफी ज्यादा अपसेट सा लग रहा है, आखिर हुआ क्या है। यहाँ पे असल में उसके अंकल तो बोल देते हैं कि उसके साथ ना सख्ती करनी चाहिए, उसे ना शिवजिन से मिलने ही मत दो, वरना ये ना पूरी जिंदगी ऐसे ही सैड बैठा रहेगा उसके इंतजार में। और यहाँ पे उसकी आंटी भी कह रही थी वो लड़की असल में जब भी उसकी लाइफ में आती है ना, वो उसे हमेशा ही हर्ट करती है, तो इस वजह से ना अब हम उसके ऊपर काफी ज्यादा सख्ती बरतेंगे और उसे ना उससे मिलने ही नहीं देंगे। पर जबकि यहाँ पे उधर ना शिवजिन तो अपना गम भुलाने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और बाद में वो काफी ज्यादा ड्रंक होके ना उसी हालत में वहाँ से जाने भी लगती है। तो यहाँ पे शाव को और उसके कजन को तो उससे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पे ना उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, लेकिन वो तो यहाँ पे टैक्सी लेके ना वहाँ से चुपचाप से चली गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिक्ट तो जरूर थे, लेकिन यहाँ पे उन दोनों की ना उसकी चिंता भी काफी ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो ना उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर वो यहाँ पे क्या देखती है, वो असल में यहाँ पे उसके घर नहीं बल्कि यहाँ पे एक जगह पे आई हुई थी और यहाँ पे ये जगह ना उन लोगों को भी पता थी कि असल में यहाँ पे सॉन्ग रहता है। यहाँ पे जब वो जाके डोर नॉक करती है तो यहाँ पे उसकी सिस्टर ना दरवाजा खोल दिए, वो यहाँ पे सॉन्ग के कमरे के पास जाके ना काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बाहर आओ। पर यहाँ पे उसकी बहन बता रही थी कि वो ना घर पे नहीं है, वो किसी लड़की के साथ डेट पे गया है और शायद ना वो रात में वापस भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे शिवजिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पे उसके शूज को देख के ना जोर से किक मारती है। पर तभी इतने में यहाँ पे ना सॉन्ग वहाँ आ गया था। इससे पहले कि यहाँ पे सॉन्ग ने उससे कुछ कह पाता, यहाँ पे शिवजिन का कजन आके ना उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे शिवजिन ना अपना हाथ झटक के रुक जाती है और वो यहाँ पे ना सॉन्ग को किसी और के साथ डेट पे जाने पे गुस्सा होकर उसे जोर का धक्का भी मारती है और कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और कह रही थी कि तुम ना मुझे डिजर्व ही नहीं करते क्योंकि मैं ना तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे करते हो। और साथ ही में एक बात हमें यहाँ पे ये भी पता चलती है कि यहाँ पे शिवजिन ना बचपन से ही काफी ज्यादा शर्मिल थी और इसलिए ना वो हमेशा ही अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं पाती थी, लेकिन आज फाइनली ना असल में वो ड्रंक चाहे जरूर है लेकिन उसने ना अपने दिल की बात कह दी थी सबके सामने। मैं करूँ क्या, मैं मजबूर हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहती कि जिन पेरेंट्स ने असल में मुझे पाल पोस के बड़ा किया है मैं उनको तकलीफ दूं और उनसे दूर कर दूं, पर इस दिल का क्या करूं जो कि मुझे तुम्हारे पास आने से रोक ही नहीं पाता। और तुम्हें पता है मैं आजकल अपनी फील्ड में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ना इंडिपेंडेंट हो सकूं अपने पेरेंट्स से, और मैं भी अपनी जिंदगी ना आदती से जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। चाहे मैं भले ही एक लड़की हूँ, वीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना तुम्हें पाने के लिए कितनी ज्यादा एफर्ट्स कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने कभी कोई एफर्ट किया मेरे पास आने के लिए? मैंने ना पिछली बार मजबूरी में तुम्हें छोड़ा था क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि इतने सालों तक ना मैं तुम्हें भुला नहीं पाई और ना ही कभी भुला पाऊंगी, पर फिर भी ना मैं हमेशा ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करती रही। तुम हमेशा ही पर मुझसे इतनी ज्यादा रूड बर्ताव क्यों करते रहे? और वो यहाँ पे ना रो रो के अपनी सारी ही दिल की बात ना उसे बताने लगती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही थी और अपने सारे ही सवालों के जवाब उससे मांग रही थी। तो यहाँ पे सॉन्ग ना बेचारा चुपचाप सा उसकी बातें सुनता ही रह गया था। वो यहाँ पे उसकी मार भी खाता रहता है, लेकिन वो ना यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं कहता। जब यहाँ पे शूना वहाँ से जाने लगती है तो फिर असल में यहाँ पे म्याऊ ना उसके पीछे जाके उसे बताना चाहती थी कि असल में इस सॉन्ग ने ना तुम्हें पाने के लिए कितने ज्यादा एफर्ट किए हैं, तुम्हारे लिए कितने ज्यादा सैक्रिफाइस किए हैं, लेकिन यहाँ पे ना सॉन्ग ने असल में उसे रोक लिया था। फिर ना वो असल में यहाँ पे बैठ के रोने भी लग गया था कि अब मैं क्या करूँ, और फाइनली ना वो यहाँ पे एक फैसला कर ही लेता है कि वो ना इस बार शिवजिन को नहीं जाने देगा, और वो यहाँ पे उसके पीछे दौड़ता है उसे रोकने के लिए। लेकिन जब तक वो यहाँ पे पहुंचता है ना, यहाँ पे उसका भाई तो उसे गाड़ी में बिठा चुका था और यहाँ पे शिवजिन और सॉन्ग के बीच में ना अभी भी मैंग फैमिली की दीवार खड़ी थी। यहाँ पे फिर उसका भाई ना उसे वहां से ले जाता है। यहाँ पे सॉन्ग ना
उसकी उस छोटी सी गली से बस उसे देखता ही रह गया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 10 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।